नमस्कार दर्शकों, मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने जाना था शिवांश द्विवेदी जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में अश्लीलता फैलाया हुआ है देवी देवताओं के बारे में, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस बारे में क्या उत्तर दिया था ये जाना था। आज हम जानेंगे दर्शकों, शिवांश द्विवेदी जी ने कहा है कि ब्रह्मचारी ही गुरु होना चाहिए, और दूसरी बात कहा है ब्रह्मचार गुरु बनाने से ही जीवन मोक्ष हो सकता है, और तीसरी बात जो है कर्मकांड करना से ही लाभ होता है, और चौथी बात कहा है उन्होंने कि हमारी ब्रह्मचारी गुरु जो है सनातन धर्म से ही परंपरा चलता आ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस बारे में क्या जानकारी दी है यही इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गीता को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल। गीता का ज्ञान किसने दिया? कृष्ण जी ने। कृष्ण जी गृहस्थी 16,108 रानी थी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलग से, और गर्लफ्रेंड्स अलग से, जैसे राधा, लाइक राधा, ठीक है, तो मामी भी थी। तो वो तो किसी नजरिए से भी ब्रह्मचारी नहीं दिखते, और जिसको ज्ञान दिया अर्जुन को वो ब्रह्मचारी नहीं था। तो या तो तुम गीता ना साइड कर दो, और या फिर ये भूल जाओ कि ब्रह्मचारी गुरु होता है। तो भाई शिवांश, इस पॉइंट पे गौर दियो, और ये सवाल है तेरे लिए कि या तो गीता ना साइड कर दो, और या फिर इस मिथ्या विचार को जो तुम समाज में फैला रहे हो ना कि भाई ब्रह्मचारी ही गुरु होना चाहिए, उसको छोड़ दो। निखिल जी क्या कहोगे इस बारे में? अब भाई ये धंधे वाले लोग हैं, इनका पुराना पेशा है धंधा करना, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से भी। आज के समय किसी भी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि इन ग्रंथों को पढ़ ले, अध्यात्म के अंदर ज्यादा चला जाए, ज्यादा सोच विचार कर ले। तो ये ऐसी ब्रांडिंग करते हैं कि हमारे गुरु ब्रह्मचारी, हमारी परंपरा ब्रह्मचारी, अपनी एक श्रेष्ठता दिखाने के लिए ये एक मार्केटिंग वाला आदमी है। ये तो इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। अब आज आपने देखी इनकी असलियत, ये कितने ब्रह्मचारी थे, और इनकी परंपरा वाले कितने ब्रह्मचारी थे। और किसका ये नाम ऐड कर रहे हैं? कृष्ण जी का कह रहे हैं ब्रह्मचारी। अरे उनको तो जार सम्राट कहा गया है इन शास्त्रों के अंदर, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये वाला जार सम्राट और रति क्रिया के कुशल पंडित, इसका मतलब समझते हैं आप? रति क्रिया के मतलब सेक्स के ज्ञानी, सेक्स के पंडित कृष्ण जी। और उसको तो ये बोल रहे हैं कि वो तो ब्रह्मचारी, हमारी ब्रह्मचारी परंपरा है। मूर्ख कहीं के। हमारे समस्त दर्शकों को कहना चाहते हैं, आपने देख लिया इस व्यक्ति का सबसे बड़ा अज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उजागर कर दिया, जो ये समाज में फैलाता है कि गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए, ज्ञान तो परंपरा प्राप्त आचार्य से लेना चाहिए। जबकि इन शास्त्रों ने प्रमाणित कर दिया कि इसकी जो ये थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है। और ये चीज तो अभी शिवांश को विचार करना चाहिए। ये एक्सेप्ट कर रहा था संत रामपाल जी महाराज जी के चैलेंज को। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने तेरी धोती धो दी। अब तू विचार कर सकता है कि जो तेरे गुरु है वो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के सामने क्यों नहीं आए। और एक बात और कहना चाहूंगा, वे सतयुग त्रेता द्वापर के तो फैल हो गए इसकी परंपरा के। अपने दादा गुरु ने देख ले, कृपात्री ने, वो 9 साल की उम्र में ब्याह कर गया था, बालक भी थे, वो ब्रह्मचारी नहीं। इसका निश्चलानंद तो फिर गलत गुरु का फंस गया, ब्रह्मचारी तो है नहीं। जब निश्चलानंद ही गलत गुरु का फंस गया तो शिवांश का तो रोड़ा ही नहीं। और भाई इतना बड़ा झूठ इन्हें समाज में बोल रखा है। इनके दादा गुरु जैसे कि अब आप बता रहे हो कृपात्री महाराज, ये बड़े नाम भी लेते हैं उनका। खुद गृहस्थी भाई चाले हो गए। दोस्तों देख रहे हो आप कितनी मूर्खता और कितनी अज्ञानता भरी इन लोगों में। झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि गुरु तो ब्रह्मचारी होना चाहिए। अरे दादा गुरु का इतिहास ले ले, आगे तक की छोड़ भाई, इतने प्रमाण दिखा दिए, कमाल की बात है। हाँ तो सचिन जी अब क्या कहना चाहोगे आगे? अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी परंपरा प्राप्त आचार्यों की, बताओ क्या कहोगे? देखो, धंधा खोलने के लिए इन्होंने शंकराचार्य नाम रखा है इस पंथ का, कि शंकराचार्य पंथ से हम। और ये कहाँ से चला? कलयुग के अंदर चला है आदि गुरु शंकराचार्य जी से। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य भी ज्ञान में फेल और ब्रह्मचर्य में भी फेल। उन्होंने किसी के शरीर में प्रवेश करके खूब अपने मजे लिए हैं। इन्हीं शास्त्र की शिक्षा ली है। हाँ, इन्हीं की पुस्तकों में लिखा भी है, किसी राजा के शरीर में बढ़ के काम शास्त्र की इन्होंने बहुत प्रचंड शिक्षा ली है। हाँ, तो
तो आप ये देखो, जब काम शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए इन्होंने सारे चीज कर ली, तो ब्रह्मचारी कहाँ रहे? ब्रह्मचर्य खंड कर दिया इन्होंने अपना। अब काम शास्त्र का ज्ञान लेने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने इतनी मेहनत करी, किसी रानी को जाके भोगा। और काम शास्त्र क्या चीज होती है, सोच के देखे कोई? सेक्स की नॉलेज, किस प्रकार से सेक्स करें, इस प्रकार की नॉलेज लेने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी। तो ब्रह्मचर्य तो खंड हो गया। अब आ जाओ नॉलेज पे। तो आदि गुरु शंकराचार्य की ज्ञान की बात आ गई। उनका आप ये देख लो, उन्होंने कहा जीव ही ब्रह्म है, मतलब तो खुद ही भगवान है, सारी आत्माएं भगवान है। तो लोगों ने एक्सेप्ट करा ही नहीं उस ज्ञान को। लोगों ने देख लिया ये तो बेवकूफी वाली बात है। फिर प्राप्ति किसकी करनी है, भक्ति किस लिए करनी है? बोला जब तू भी भगवान मैं भी भगवान, जा अपने घर भाई। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। फिर उन्होंने नया एक जाल बनाया, क्या कि लोगों को देवताओं की भक्ति में लगा देता हूँ, जो कि शास्त्र विरुद्ध है, पूरी शास्त्र विरुद्ध। ये विकारी हैं देवता तो हमारे, इनकी भक्ति करने से मोक्ष हो ही नहीं सकता। एक घंटी बजवा गया, मंदिरों के लठ कटवा गया, और भाई सारी शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के लोगों को नरक के मार्ग पे लगा गया। ये था आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्मचर्य भी खंड और ज्ञान भी खंड। मतलब अपने ज्ञान पे बिना टिका कि तू ही भगवान है। फिर बाद में बता गए ये शिव जी भगवान है, ये विष्णु जी भगवान है। तो भाई इनका तो ज्ञान किसी का ठहरा हुआ ही नहीं है, ये सारा ऐसे ही चल रहा है इनका। सब कुछ खंड है, सारा सिस्टम, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ तो भाई शिवांश, तेरे ज्ञान की तो धोती सी धूल लग रही है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य धूल लग रहे हैं। अरे तू कितना चर्चा करेगा, पहले यहीं निमट ले। भाई क्या कहना चाहोगे निखिल जी? ये और इनके गुरु और ये इनकी जो परंपरा बता रहे हैं, ये तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। ये कहाँ बात करते हैं? ये तो बात करते हैं वेदों की, और ये सारा का सारा ज्ञान दे रहे हैं पुराणों से। इन्होंने तो पूरे हिंदू समाज को बिगाड़ कर रख दिया, पूरे हिंदू समाज की भक्ति को खराब करके रख दिया, पत्थर की पूजा शुरू करवा दी, जो कि हमारे वेदों के अंदर साफ मना कर रखी है। वही बात आज संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, वो वेदों का ज्ञान बता रहे हैं, और हमारे हिंदू समाज के अंदर है पुराणों का ज्ञान। हम सारे के सारे वेद से विरुद्ध भक्ति करने में लगे हुए हैं इन नालायकों के कारण। इसी बात का विरोध चला, इसी बात का किसी समय पर, कुछ समय पहले इस बात का विरोध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी तो पत्थर की मूर्ति के लिए मना करते हैं, मूर्ति पूजा के लिए संत रामपाल जी महाराज मना करते हैं। तो ये सारी की सारी बातें इन्होंने वेदों का ज्ञान का तो इन्होंने प्रचार ही नहीं करा, क्योंकि इनके ये वेद समझ में भी नहीं आए, क्योंकि इनके आदि शंकराचार्य के ही वेद समझ में नहीं आए थे। उन्होंने ही गलत भक्ति शुरुआत कर दी थी। उस सारी गलतियों को, उनकी त्रुटि को और इस पूरे अध्यात्म को, ज्ञान को आज सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण करके दे रहे हैं। वेदों में भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी। वेदों में तो साफ, वेदों के अंदर तो साफ साफ मना कर रखी है कि जो मूर्ति को पूजता है वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो घोर अंधकार के अंदर है, वो तो परमात्मा प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो आज के समय ये बहुत बड़ा परोपकार का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि वो वास्तविक सनातन धर्म, वास्तविक आदि सनातन धर्म का ज्ञान और उसकी भक्ति को, उसका प्रचार कर रहे हैं और एक एक व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी को वो स्वर्ग के समान बना रहे हैं आज। यानी इनको वैदिक धर्म वाले ना मानकर पौराणिक मान लिया जाए, क्योंकि ये सारा तो सिस्टम पुराणों से बताते हैं, कर्मकांड सुनाते हैं लोगों को। बिल्कुल, ये कर्म कांड का तो हमारे वेदों के अंदर साफ खंडन किया हुआ है। ये तो सारे के सारे पुराणी की हैं। इसी वजह से इनका कोई ना कोई सिर है और इसका कोई ना कोई पैर है। ये खुद ही अपने आप में उलझे हुए हैं कि ये कहाँ है, इनको कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, शिवांश के कोरे अज्ञान का पूरी तरीके से प्रमाण सहित खंडन हो चुका है। अब ये क्या चर्चा करेगा, ये खुद निर्णय कर ले। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अक्सर एक बात को सबसे ज्यादा विरोध करता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ज्ञान गंगा पुस्तक है वो अश्लील है, देवी देवताओं के बारे में उसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हुई है। तो अब इस बात पर भी जवाब ले लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। तो सच इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मुझे भी, विष्णु जी को भी, शंकर जी को भी, इनको भी भगवान का ज्ञान नहीं है, और हम ऐसे किसी पुरुष को भी नहीं जानते जिसको भगवान का ज्ञान हो। तो भगवान तो बहुत ऊपर की बात है भाई, ये भगवान तो है ही नहीं, ये गुरु भी नहीं है। गुरु होते तो ज्ञान तो देते सच्चा, ये ज्ञान भी नहीं दे पा रहे और ये ब्रह्मचारी भी नहीं है। शिवांश, तू तो भाई कतिय निकम्मा आदमी है। तू किसको गुरु मान रहा है, किसको भगवान, कुछ नहीं पता तुम्हें। क्या ब्रह्मचारी होता है ये दुराचार करने वाले देवताओं को तुमने ब्रह्मचारी बता रखा है। कहाँ अकल है तुम्हारी? तो निखिल जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ब्रह्मचारी फैल कर दिया, दुराचारी बता दिया, ब्रह्मा तो साफ नाट गया, मना ज्ञान ही ना है परमात्मा का, सृष्टि कैसे रची, क्या कहोगे? बात इतनी बड़ी बड़ी बनाते हैं कि हमारा तो परंपरागत ज्ञान है। अरे ब्रह्मा जी के हालात तो देखो। अरे ब्रह्मा जी ने तो सेक्स का ज्ञान है सारा का सारा, अपनी बेटी है नहीं बख्शी, अपनी बेटी के साथ ये सब कुकर्म कर दिया। आज के समय दुनिया भर की ऐसी न्यूज आती है, मंदिरों के अंदर ये पता नहीं कितने पुजारी और ये कर्मकांडी ब्राह्मण काम वासना से भरे हुए
पता नहीं ये कितने ज्यादा ऐसे ऐसे गलत काम करने लग रहे हैं, पता नहीं कितनी ऐसी खबरें आती हैं। अब इसको आप क्या मानोगे? ये ब्रह्मचारी है, ये तो दुराचारी है, दुराचारी। युवराज जी क्या कहोगे? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, ना तो इनके गुरु ब्रह्मचारी और ना ही इनके गुरु को ज्ञान। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ना ही ये समाज को सुधार सकते हैं। देश के चारों कोनों में शंकराचार्यों के मठ और इनका राज था, ठीक है। जब ये कुछ नहीं कर पाए और संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 30 सालों में पूरा भारत बदल दिया। दुनिया जय जयकार कर रही है संत रामपाल जी महाराज का, ये तो देख ही रहे हम भी, ठीक है। तो कहना चाहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझ गया। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज शिखर के अंदर है। इसी से समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। अब आगे बढ़ते हैं और सवालों पर। अब बात कर लेते हैं इनके अगले गुरु की, इन्हीं की परंपरा में। तो क्या कहना चाहोगे सचिन जी? भाई सतयुग की तो बात हो गई पूरी। अब ये भी कह सकते हैं सतयुग में तो चलो हमारे गुरु फैल हो गए, ना उनको ज्ञान था ना वो ब्रह्मचारी थे। चलो मान लिया हमने कि सतयुग के गुरु तो कर दिए थे हमने फैल, प्रमाण भी दिखा दिए। अरे आगे के तो बढ़िया होंगे, वे तो ब्रह्मचारी रह रहे होंगे, उनके बारे में बता दो कि मैं। भाई दोनों ही मोर्चों पे अगले गुरु भी फैल। अगले गुरु इनके त्रेता युग में हुए हैं वशिष्ठ ऋषि जी। अच्छा। वशिष्ठ ऋषि की एक बहुत ही आम कथा है, सबको पता है कि उनके 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला था और वो बहुत रो रहे थे उनके लिए। अच्छा। तो विश्वामित्र ने 100 पुत्र जिसके मारे, तो अब ये देख लो 100 पुत्र पैदा करने के लिए ब्रह्मचर्य तो पालन किया नहीं होगा। सही बात है। क्लियर हो गया, ब्रह्मचारी हो गया फैल। दूसरे आ जाओ ज्ञान पे। वशिष्ठ जी को भी पूर्ण परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं था, और जो वो कार्य करते थे, ब्राह्मण का कार्य करते थे, पुरोहित का काम करते थे, उसको भी वो नीच मानते थे। अच्छा। ज्ञान नहीं मानते थे। उनका जो ज्ञान का लेवल था वो तो आप चेक कर लो, वो खुद बता रहे हैं कि पुरोहित कर्म बहुत मंदा है, इसकी वेद शास्त्रों में निंदा है, और उसी काम को वो करते थे। ये देख लो प्रमाण। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुलगुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3 देखिए, यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। तो देख लिया आपने इस वीडियो में, वशिष्ठ जी इस काम को, इस पुरोहित कर्म को, जो ब्राह्मण कर्मकांडी वो बन गए थे, इसको मंदा कर्म मतलब कि बहुत ही नीच कर्म मानते थे। पर ब्रह्मा जी ने फिर भी प्रेशर देके कहा तू यही धंधा कर भाई। अगले इनके गुरु, अगले भी ले लो, द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में भी इनके गुरु ऐसे ही थे। द्वापर युग में इनके गुरु बताए गए व्यास जी, ये देख लो इनके फोटो में लिखा हुआ है पूरा। तो वेद व्यास जी की आप बात ले लो। अब वेद व्यास जी के पुत्र थे शुकदेव, जो उनकी पत्नी से पैदा हुए थे। तो वो कहाँ के ब्रह्मचारी हुए, उन्होंने भी शादी की और बच्चा पैदा किया, सब जानते हैं सुखदेव ऋषि जी की कथा। तो भाई ब्रह्मचारी वाला यहाँ भी फैल द्वापर युग में। अब आ जाओ ज्ञान पे। आपको देवी भागवत पुराण में थोड़ा सा प्रकरण दिखाते हैं जिसमें व्यास जी का ब्रह्मचर्य भी खंड है, वो भी दिख जाएगा आपको, और ज्ञान भी इनको भगवान का नहीं था वो भी दिख जाएगा। शिवांश नारायण और हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखना, एक एक करके तुम्हारे ज्ञान की परतें हटती जा रही है। अब व्यास जी के ज्ञान का लेवल और उनके ब्रह्मचर्य का लेवल चेक कीजिए देवेंद्र जी। ये है पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण, कोड नंबर 1133, गीता प्रेस गोरखपुर की है ये बुक। इसमें आ जाओ, पहले स्कंद में ही दिया हुआ है। ये व्यास जी के वचन देख लो आप, पेज नंबर 44 पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कैसे थे इनके गुरु। ये देखो, व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। किसने बहका दिया इनको? आगे देखो, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यह चिंता मुझे बार बार बेचैन किए डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं? इनको पता ही नहीं कौन से भगवान की भक्ति करनी है। इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। और देखो आगे नारद जी से क्या पूछते हैं,
शीघ्र ही बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए घूम रहे थे। भगवान से तेरा द्वापर वाला गुरु ब्रह्मचारी जिसको तू बता रहा वो भी फेल हो गया, ब्रह्मचारी में भी और ज्ञान में भी। ना तो उसको भगवान का ज्ञान, और वो पुत्र प्राप्ति के मोह में व्याकुल होता जा रहा है। क्या कहना चाहोगे युवराज जी? देखो जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका तो स्टार्टिंग से ही खाना खराब है। ब्रह्मा जी से लेके वेद व्यास जी तक सारे ब्रह्मचारी नहीं, दुराचारी थे ब्रह्मा जी। ठीक है, वशिष्ठ जी ने 100 पुत्र पैदा कर रखे, व्यास जी तो पैदा ना हुए तो वह तरह दुखी। तो ये तो इसका सिस्टम खत्म हो गया कि ये ब्रह्मचारी गुरु की परंपरा है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, उनको भगवान का ज्ञान नहीं। तीसरा, जब वेद व्यास जी को पुत्र पैदा हुआ, सुखदेव, वेद व्यास जी के सुखदेव पुत्र थे, उनके गुरु कौन थे? राजा जनक। राजा जनक 10,000 रानियों के पति थे, गृहस्थी थे। बिल्कुल। जब सुखदेव ऋषि उड़ के विष्णु जी के लोक में गया तो उनको एंट्री नहीं मिली। दरबानों ने बोला जी यहाँ पे विष्णु जी के आदेश है, जिसका गुरु वो ही आ सकता है। सुखदेव ऋषि का कोई गुरु नहीं था, विष्णु जी को बुलाया गया। विष्णु जी बोला भाई ऋषि जी को क्यों नहीं आने दिया? दरबानों ने बोला जी इनका कोई गुरु नहीं है। तो विष्णु जी ने बोला कि भाई आपका गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया। नो नहीं जी, मेरे समान कोई है ही नहीं, मैं किसको गुरु बनाऊं? तो उन्होंने बोला कि राजा जनक को गुरु बनाओ जाके आप, जब आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो सुखदेव जी टेंशन में आ गए कि अच्छा युवराज जी, रोकूंगा बीच में। विष्णु जी ने कहा कि भाई राजा जनक को गुरु बनाओ, वो गृहस्थी था। दर्शकों, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि क्योंकि विष्णु जी भी इनकी परंपरा में शामिल है, और खुद विष्णु जी जब ये कह रहे हैं कि गृहस्थी राजा को तुम जाकर गुरु बनाओ, तो फिर इनकी परंपरा गलत साबित हो गई कि ब्रह्मचारी गुरु होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये विष्णु जी को भगवान मानते हैं। विष्णु जी ब्रह्मचारी नहीं है, वो खुद गृहस्थी है। और उन्होंने तो वृंदा का भी बलात्कार करा था, ये तो छुपा ही नहीं है। तो ब्रह्मचारी तो की बात ना करे, जिसके खुद के घर शिष्य हो ना, दूसरों पे पंगे नहीं लेने चाहिए उन्हें। सही बात है। एक बात और कहना चाहूंगा, सुखदेव का बड़ा घमंड था ब्रह्मचर्य का। वो बचपन से ब्रह्मचारी था। उसने मन मन में सोचा, सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का, कबीर साहब की वाणी है, और हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीश नवाऊं जाई, कि कैसे मैं उनको उनके आगे झुकूं। हुए ब्रह्मचारी अपने आप को घना मान समझते हैं। तो परमात्मा ने ये वाणी बताई है कि सुखदेव ने ऐसा ऐसा सोचा। लेकिन जब सुखदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए गया तो सुखदेव फेल हो गया। सुखदेव ने माफी मांगी, राजा जनक जी को गुरु बनाया। फिर जब ये विष्णु जी के लोक में जा पाए। देव जी तो खुद को बाल ब्रह्मचारी कहते थे। उनकी शादी का प्रमाण देखिए, उनके पुत्र और पुत्रियों का प्रमाण देखिए। यह है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 1133 कोड है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। इसमें आ जाओ प्रथम स्कंद के अंदर, पेज नंबर 86, 86 नंबर पेज। पहले इसकी बैकग्राउंड समझेंगे, पहले इस टॉपिक का बैकग्राउंड समझे हम। सुखदेव ऋषि जी को ब्रह्मचारी होने का बहुत ज्यादा घमंड था, और वो स्वर्ग में उड़ते फिरते थे। जब विष्णु जी ने उनको भेजा कि राजा जनक एक गृहस्थी के जाके चरण पकड़, वो तुझे सच्चा ज्ञान देंगे, तब भक्ति करियो, तब उनका घमंड चूर हुआ। उन्होंने भी फिर गृहस्थ जीवन को अपनाया और भक्ति करी। और उसके बाद उन्होंने भागवत जो बताई है, उस भागवत का ये सारे पाठ करते हैं पाखंडी। ये देखिए, जिनसे उनकी शादी हुई उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी, और योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। भक्ति मार्ग में चलते थे, योग में भगवान से योग के लिए, भक्ति के लिए सुखदेव लगे हुए थे। फिर भी उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार करके उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए। नाम देख लो उनके, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। और कीर्ति नाम की एक कन्या भी हुई थी उनकी। ये देख लो, गृहस्थ जीवन में सुखदेव जी ने भक्ति करी। फिर और ब्रह्मचर्य के घमंड में चूर, सुखदेव जी के घमंड के चूर होने के बाद गृहस्थ जीवन के प्रमाण यहाँ भी देखो। कूर्म पुराण है ये, पवित्र कूर्म पुराण 1131 कोड, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आ जाओ, अध्याय 19 और श्लोक नंबर 25-26 पढ़ने हैं आपने बस। ये देखो, भगवान शंकर ही शुक नाम से द्वैपायन के पुत्र हुए। कोई एक पवित्र आत्मा जो पहले शंकर जी के पद पे थी, वो मरने के बाद शुकदेव रूप में उत्पन्न हुए थे। ये भी क्लियर हुआ। और आगे देखिए, शुकदेव के महान तपस्वी 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे भूरी शर्वा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा 5वें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई। अब देख लो, विष्णु जी के कहने के बाद, और विष्णु जी जो इनके भगवान है वो खुद गृहस्थी, उसके बाद उन्होंने राजा जनक के पास भेजा, जिनकी सी और तब ज्ञान प्राप्त करके सुखदेव जी ने गृहस्थ जीवन भी अपनाया और भक्ति भी करी। और देख लो, उनके पुत्र और पुत्रियों के नाम ये लिखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा,